नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जिसके हारने पर मुकेश सहनी ने लड्डू बांटे। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की बात कर रहे हैं। जिसके हारने पर मुकेश सहनी ने लड्डू बांटे, क्या उन्हीं के साथ जाएंगे मुकेश सहनी? क्या एनडीए में एक बार फिर मुकेश सहनी की वापसी होगी? देखिए, बिहार में महागठबंधन और एनडीए के बीच सियासी वार पलटवार चल रहा है, ये ठीक है। बीजेपी और जेडीयू जो कभी सियासी दोस्त थे, वो बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे पर लगातार भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं एक दूसरे से, यह भी ठीक है। लेकिन इस पूरी लड़ाई के बीच, इस पूरे घमासान के बीच तीन चेहरे हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बिहार की सियासत से जुड़े इन तीन चेहरों से जुड़े कई सवाल हैं। इनसे जुड़ा हुआ जो सबसे बड़ा सवाल है कि वो किसी न किसी तरह एनडीए के हिस्सा होंगे क्या, एनडीए में शामिल होंगे क्या। आरसीपी सिंह से जुड़ा हुआ सवाल है, वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कब शामिल हो रहे हैं? हालांकि अब उनका बीजेपी में शामिल होना तय माना जा रहा है। चिराग पासवान से जुड़े हुए कितने सवाल हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है कि चिराग पासवान बीजेपी में एनडीए में शामिल होंगे। 4 शर्तों वाली बात जो सामने आई वो भी आप खूब जानते हैं, क्या क्या शर्तें हैं और फिर चिराग पासवान ने इसको लेकर क्या कहा है। मुकेश सहनी जो बिहार सरकार में मंत्री थे, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं, वो एनडीए का हिस्सा होंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि मुकेश सहनी के बारे में भी कहा जा रहा है कि बीजेपी उनकी तरफ भी देख रही है। महागठबंधन में 7 दल हैं, मुकेश सहनी उस महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। चिराग पासवान और आरसीपी सिंह की तरह जो आज कहीं नहीं है, अकेले एकला चलो की रणनीति पर काम कर रहे हैं, तो मुकेश सहनी भी, और मुकेश सहनी की एक्टिविटी भी इसी तरह की है। अपनी पार्टी, अपने संगठन को विस्तार देने में वो जुटे हुए हैं, वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके विधायक तोड़े और उनके 3 विधायकों को अपने पाले में ले गई बीजेपी, और मुकेश सहनी इससे बेहद नाराज हुए। मुकेश सहनी और भारतीय जनता पार्टी के बीच लगातार वार और पलटवार चलता रहा। लेकिन क्या लालू यादव और नीतीश कुमार साथ आ सकते हैं? तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार साथ आ सकते हैं, जिनकी दुश्मनी भी बहुत पुरानी, जिनकी दोस्ती भी बहुत पुरानी। तो फिर मुकेश सहनी और बीजेपी की दुश्मनी क्या इतनी गहरी है कि बीजेपी और मुकेश सहनी साथ ना आ सके? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। मुकेश सहनी भी चिराग पासवान के नक्शे कदम पर ही चल रहे हैं, अपने पत्ते नहीं खुल रहे हैं। उधर चिराग अपने हेलीकॉप्टर का इंजन मजबूत करने में जुटे हुए हैं, इधर मुकेश सहनी अपनी नाव मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इस बार नैया किसी भी तरह डूबनी नहीं चाहिए। 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो लगातार बैठकें कर रहे हैं। लेकिन एक बात है जो गौर किया जाना चाहिए, जिस पर हमारी नज़र पड़ी है, मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी को लेकर उतने तल्ख हमले नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सन्नाटा जरूर है, थोड़ी चुप्पी जरूर उन्होंने साध रखी है, और ऐसा लगता है जैसे बहुत सधी चाल चल रहे हैं इस वक्त बिहार की सियासत में मुकेश सहनी। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, नए मंत्रियों को उन्होंने बधाई जरूर दी है, नीतीश कुमार को बधाई जरूर दी है। लेकिन उसके बाद ये जो पूरा प्रकरण हुआ, सीबीआई, ईडी और तमाम तरह की घटना सामने आई, कम से कम उनके ट्विटर हैंडल को हमने जब चेक किया तो उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है इस तरह का। उनका कोई उस तरह का ट्वीट सामने नहीं आया कि बीजेपी के खिलाफ एकदम मुखर हो, बीजेपी के खिलाफ एकदम मोर्चा खोले हुए, ऐसा नहीं है। तो क्या मुकेश सहनी भी अपने सभी विकल्प खुले रखना चाहते हैं? क्या मुकेश सहनी भी बहुत सधी हुई चाल चल रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल जिसका जिक्र हमने किया कि मुकेश सहनी जिन्होंने बोचहा में बीजेपी की हार पर लड्डू बांटा, क्या वो उसी बीजेपी के साथ जाएंगे, गठबंधन करेंगे? ये बड़ा सवाल है। हालांकि अगर कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी के पास देने के लिए बहुत है मुकेश सहनी को, और बेहतर डील हुई
2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, तो मुकेश सहनी जा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। जाते हैं नहीं जाते हैं यह देखना होगा, लेकिन महागठबंधन की सरकार बनने के बाद, नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने के बाद कई लोगों के वारे न्यारे हुए हैं। सुशील मोदी का हम जिक्र बार बार कर रहे हैं, जो बिल्कुल फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो किनारे लगा दिए गए। चिराग पासवान का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, उनकी पूछ बड़ी है, वो जरूरत बने हैं बीजेपी की, और बीजेपी के साथ उनकी बेहतर डील की संभावना बढ़ गई है। मुकेश सहनी ऐसे ही लोगों में से हैं जिनको फायदा हुआ है। अगर सियासत के चश्मे से देखा जाए तो मुकेश सहनी को फायदा ही हुआ है। नीतीश कुमार अगर एनडीए से गए हैं, बीजेपी के साथ बेहतर डील की संभावना बढ़ गई है। मुकेश सहनी जाते हैं नहीं जाते हैं, इस वक्त यह कह देना कि मुकेश सहनी जाएंगे ही बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन जो गणित समझ में आता है, जो घटनाक्रम है, उस हिसाब से लगता यही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी मुकेश सहनी को मना लेगी। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।